Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 12A class 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइड मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक सारे कंप्लीट हो चुके सारे क्वेश्चन। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्सरसाइज 12A का 1 और 2 क्वेश्चन भी हो चुका है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 3 इज इवेलुएट फर्स्ट पार्ट a plus 1 into a minus 1 into a square plus 1। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था a plus 1 into a minus 1 into a square plus 1। इससे पहले जब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे थे उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें भी इस टाइप के सवाल थे, लेकिन उसमें लिखा होता यूज डायरेक्ट मेथड, यानी कि हमें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी थी, मल्टीपल करना था। ओके, अब इसमें क्या हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कौन सी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में ये आपको अंडरलाइन वगैरह कुछ करनी नहीं है, तो ना आपको समझाने के लिए दिया। ए की वैल्यू क्या है ए और बी के प्लेस पर है 1, तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये पूरा मिलकर ये आइडेंटिटी में यूज कर दी। और फिर ये है इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। अब फिर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब ए के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, यहां क्या ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर अगेन ये आइडेंटिटी यूज कर दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए की प्लेस पर क्या है ए स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, यहां स्क्वायर हो क्यू हो उसको फर्क नहीं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की प्लेस पर बने तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर क्या, तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो ए रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया, इन दोनों की जगह ये आ गया। अब क्या इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर देखो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, a की प्लेस पर ए स्क्वायर है, वो बात लग रही, यानी कि हम ये यूज कर रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई ये किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर क्या है ए स्क्वायर और वाई के प्लेस पर बी स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बोलो चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं है। ए बी आप कंफ्यूजन उसके मैंने एक्स वाई लिख दिया। ओके, स्क्वायर का स्क्वायर पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2 to the 4 v raised to the power 4. It is the solution of second part. Now third part 2a minus b into 2a plus b into 4a square plus b square। तो वही आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं यहां पर कौन सी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें a की प्लेस पर 2 है और b की प्लेस पर b है, तो यानी आइडेंटिटी यूज करें तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2a, तो यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये दोनों ब्रैकेट मिलकर ये हो गया और लास्ट में जो भी है थर्ड ब्रैकेट में वो सेम एज इट हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो a के प्लेस पर 4a स्क्वायर है और b के प्लेस पर b स्क्वायर है, या माइनस है प्लस, तो ये आइडेंटिटी दोबारा अगेन यूज कर देंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर क्या है बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कहते हैं 16 और ए स्क्वायर पावर का पावर मल्टीपल 2 2 जा 4, तो ए रेज टू द पावर 4 माइनस 2 का मल्टीपल 2 में पावर का पावर मल्टीपल जाता है तो बी रेज टू द पावर 4। ये हो गया थर्ड का आंसर। Now fourth part, and fourth part is 3 minus 2x 3 plus 2x into 9 plus 4x। तो इसमें वही आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और
थर्ड ब्रैकेट में क्या है 9 प्लस 4x स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने? वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे थे। तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कि 9 माइनस 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का भी स्क्वायर है x का भी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 9 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू प्लस बी। ए के प्लेस पर है 9 और बी के प्लेस पर है 4x स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का भी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9 ये हो गया 81। 4x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या था 4 इंटू 4 16 और स्क्वायर का स्क्वायर पावर का मल्टीपल 2 टू 4 यानी कि x रेज टू द पावर 4। तो ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट। नाउ 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। तो देखो भाई a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। a के प्लेस पर क्या है 3x और b के प्लेस पर 4y। तो ये क्या होता है ये होता है a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर a माइनस बी प्लस बी तो था और माइनस बी स्क्वायर और b का मतलब 4y स्क्वायर। तो ये मैंने एक फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया और बाकी जो भी है उसे ऐसे उतारो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। और ये क्या है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अब अगर देखें हम तो फिर दोबारा से वही पोजीशन बन गई। सेम सिचुएशन है a माइनस बी a प्लस बी। कहने का मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए बस माइनस प्लस का अंतर है। और ये संख्या 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। तो ये a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म बनी जो कि क्या होता है a स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है 9x स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के प्लेस पर 16y स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ब्रैकेट में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। 9 का स्क्वायर जानते हो 9 इंटू 9 81 और स्क्वायर का स्क्वायर बताया था पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 2 4 तो x रेज टू द पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और y का स्क्वायर y की पावर 4। ओके तो इसको लिख दीजिए 256 और y रेज टू द पावर 4। तो ये क्वेश्चन 2 था ये 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 4 भी सेम है। यूज द फॉर्मूला ये लिखा है मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वो तो हम कर ही रहे थे। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टू इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है सॉरी ये नीचे बदल लिया 21 इंटू 19। अब हमें क्या है इसको इस फॉर्म में कर लो। क्या करें देखो 21 को हम क्या ले सकते हैं 20 प्लस 1 21 होता है इंटू 19 और 19 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1। अब आप ये नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गिवन है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है तो फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फॉर्म बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या हुई 20 और बी की वैल्यू 1 और ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 1 का स्क्वायर 1। ये क्या होता है शॉर्ट तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के। तो ये आ गया 399। 21 इंटू 19 करना है तो आप ऐसे लिख लो और ये शॉर्ट तरीके हो गए ठीक है ना। तो ये आ गया 399 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट ये हमें दे रखा है 33 इंटू 27। तो 33 को हम क्या ले सकते हैं 30 प्लस 3 और 27 को क्या ले सकते हैं 30 माइनस 3। ये ध्यान रखो ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 27 को लिख दो 20 प्लस 7 तो कोई फायदा नहीं है ना। 33 30 प्लस 3 अब ये 30 प्लस 3 आया तो 30 माइनस 3 ही आना चाहिए। वो नंबर ऐसे ही होगा जिससे कि दोनों पेयर बनेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन गई। तो क्या हो गया ए स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर मतलब 00 जानते हो 900 और 3 का स्क्वायर 9। तो 900 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 891 ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 103 इंटू 97। तो उसको हम क्या कर सकते हैं
103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 और 97 को 100 माइनस 3। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन गई और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000 और 3 का स्क्वायर 9। तो 10,000 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,991 ये इसका आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट 9.8 इंटू 10.2। तो 9.8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। 10 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.8 और 10.2 को कर सकते हैं 10 प्लस 0.2। तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो हो गया आपका 100 और 0.2 का स्क्वायर क्या हो गया 0. यहां ध्यान रखना अक्सर मिस्टेक कर दे बच्चे लोग, क्या कर देते हैं 0.2 लिख देते हैं जबकि ये 0.2 नहीं, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 0.2 इंटू 0.2। तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, है ना। तो ये आप इसे ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि हम क्यों कॉपी चेक करते देखते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि 0.4 से सब गलत हो जाएगा। अब 100 में से 0.04 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.99 तो हो गया, 1 में से 0.04 करा तो 0.96, तो ये हो गया 99.96। ये तो जानते हो, या बच्चों की तरह सिखाना पड़ेगा, इसका मतलब ये तो है। और 0.04 बोरो ले लिया तो 10 में से 4 गया 6, ये 9 है, ये 9, ये 9, तो 99.96। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट इज 7.7 इंटू 8.3। तो देखिए 7.7 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 0.3। 8 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.7 ही आएगा और 8.3 को लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। देखो a की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू सेम है, तो क्या हो गया a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस b की प्लेस पर क्या है 0.3, तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.09। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा लिख दूं या करके दिखाऊंगे ना, कर लोगे तो ये हो गया 63 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.91, तो 63.91 ये इसका आंसर आ गया। नाउ सिक्स पार्ट, एंड द सिक्स पार्ट इज द 4.6 इंटू 5.4। तो 4.6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 0.4 और 5.4 को 5 प्लस 0.4। 5.0 लिखो ना लिखो इसका कोई जरूरी नहीं है ना। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के प्लेस पर 5, बी के प्लेस पर 0.4 है, तो क्या था ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर को तो आपको लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, 5 का स्क्वायर का मतलब 25, तो ये हो गया आपका 25। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 0.16। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जानते हो ना, ये मैं चलो बता दूं। देखो पॉइंट क्या 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 1 का मतलब 0.24 तो है ही पूरा और 24 का 1 बचा, 1 में से तो 24 था पूरा लिख लो, ओरली होता है। अब 1 में से इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 में से करेंगे तो 0.86 आएगा, नहीं 6 है सॉरी, तो 84 आ जाएगा। 0.84 गलत नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर, वरना तो आप सीधे सीधे ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेना। बोरो लिया 10 में से 6 गया 4, 9 में से बन गया 8, यहाँ रह गया 4, 24.84। ठीक है, ये तो मेरा रफ करा है। तो ये आपका हो गया 6 पार्ट। इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपके 10 पार्ट्स है, थोड़ा लंबा होने वाला है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन 5 इज, इन द क्वेश्चन 5 इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 6 माइनस XY इंटू 6 प्लस XY। इसी तरह सेकंड है 7x प्लस 2/3y 7x माइनस 2/3y। कहने का मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, जैसे ऊपर वाली यूज थी, है ना। यही सारी आइडेंटिटी से सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 6 माइनस XY
6 प्लस एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, हमने ये आइडेंटिटी यूज करी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब में ये लगनी है। सेकंड पार्ट देखो, इन सेकंड पार्ट 7x प्लस 2/3y और 7x माइनस 2/3y। तो देखो a के प्लेस पर 7x है, b के प्लेस पर 2/3y, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 2/3y, तो इसका स्क्वायर। वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार और लिख रहा हूं फिर आगे नहीं लिखूंगा, है ना। ये यूज करिए हमने। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक दो तो आप लिख दोगे, यहाँ हर बार मैंने लिख रहा है ना, तो लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख देना चाहिए सामने हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, ये करिए। तो 7x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 अपॉन में क्या है 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कि 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया 49x स्क्वायर माइनस 4/9 वाई स्क्वायर। Now third part, in third part is a upon 2b plus 2b upon a into a upon 2b minus 2b upon a। तो देखो a upon 2b सेम है, 2b upon a सेम है, एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये आइडेंटिटी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर ए के प्लेस पर जो भी कुछ है वो यहाँ a upon 2b इसका स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर है 2b अपॉन ए तो इसका स्क्वायर। क्लियर। तो a का स्क्वायर तो जानते हैं a स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया और b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस इस तरह 2b का स्क्वायर अभी करा हमने 4b स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 3x माइनस 1/2y इंटू 3x प्लस 1/2y। तो देखो a की वैल्यू क्या होगी इसमें 3x और b की वैल्यू 1/2y, तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। तो a स्क्वायर a की वैल्यू 3x है तो 3x का स्क्वायर माइनस b और b की वैल्यू है 1/2y इसका स्क्वायर। 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 की पावर कुछ भी चाहे स्क्वायर और क्यूब 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9। तो यहां फर्स्ट 2 ब्रैकेट में देखो a के प्लेस पर 2 है और b के प्लेस पर 3, a प्लस b a माइनस b की फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा ये दोनों मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट मिलकर हो गई और थर्ड ब्रैकेट जो भी था हमने उतार लिया। लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कहां से आया वही फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम ये यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 4a स्क्वायर प्लस 9। अब फिर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ बस अंतर क्या है a के प्लेस पर हो गया 4a स्क्वायर, तो ये किसके को जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 9 का स्क्वायर। अगेन हमने वही आइडेंटिटी यूज करी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 और ए स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर का पावर मल्टीपल, तो ए रेज टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट सिक्स, एंड द सिक्स पार्ट इज इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी सी, इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी सी, एंड द लास्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए करते हैं। अब देखो
इसमें फर्स्ट टू ब्रैकेट देखो, ए प्लस बी सी ए माइनस बी सी, ये दोनों सेम है और बी सी भी सेम है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। और वो किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये थर्ड ब्रैकेट डाल लो जो भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो कौन सी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, बी सी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर भी होगा, सी का स्क्वायर भी होगा। हाँ, ये ब्रैकेट कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यहाँ गलती से प्लस लगाई, माइनस है, ये माइनस है, ओके। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये आइडेंटिटी लग गई। ए के प्लेस पर क्या है, ये फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, ए स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां माइनस है यहां प्लस, तो सेम आइडेंटिटी ये लग जाएगी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है, वो है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसका बी स्क्वायर लिखना चाहे आप फिर लिख लो। हम लोग फिर वही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। स्क्वायर का स्क्वायर क्या था, पावर का पावर मल्टीपल, तो ए रेज टू द पावर 4, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का 2 मल्टीपल करेंगे तो बी की पावर 4, इसी तरह सी रेज टू द पावर 4। ये आपका 6 आंसर हो गया। सारे पार्ट इसी बेस पर हैं। नाउ 7th पार्ट, और 7th पार्ट है आपका इन फर्स्ट ब्रैकेट 5x प्लस 8y, इन अदर ब्रैकेट 5x माइनस, अच्छा नहीं है ये अलग है ना, मैं ये सोच रहा था कि शायद ये आइडेंटिटी लग रही, तो मैंने बिना देखे उतार लिया 5x प्लस 8y, ये से मैंने उतार लिया। चलिए करते हैं 7th पार्ट। इन 7th पार्ट 5x प्लस 8y, और ये है 3x प्लस 5y, तो हमें कुछ नहीं सीधा मल्टीपल करना है। मल्टीपल करना तो सीखिए, बहुत सारे सवाल करें। 5x का पहले इन दोनों टर्म में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 5x इंटू 3x, और 5x का करेंगे 5y में, तो 5x इंटू 5y, अब 8y का इसमें करेंगे प्लस 8y इंटू 3x, और प्लस 8y का करेंगे 5y में, तो प्लस 8y इंटू 5y। कांस्टेंट का कांस्टेंट में होता है 5 3 जा 15, ओके। और x का x में, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर जब मल्टीपल करते पावर ऐड होती है 1 + 1 2, तो यानी कि 15x स्क्वायर। अब यहां करें प्लस 5 का 5 में, 5 5 जा 25, और x का y में करेंगे तो xy। अब प्लस 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 जा 24, और y का x में करेंगे तो xy या yx को चुन पे एक ही बात है। प्लस 8 का 5 में, 8 5 जा 40, और y इंटू y, तो y स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 15x स्क्वायर, xy लाइक टर्म है, 25 प्लस के और प्लस के 24, इन दोनों को ऐड कर दो, 25 प्लस 24 कितना हो गया 49, तो प्लस 49 xy प्लस 40y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। नाउ 8th पार्ट, अब ये है 7x प्लस 15y इंटू 5x माइनस 4y। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट टर्म 7x का इन दोनों टर्म में मल्टीपल करेंगे, तो 7x इंटू क्या है ये 5x, अब प्लस 7x का किस में होगा, माइनस 4y में, 7x इंटू माइनस 4y। तो फर्स्ट टर्म का इन दोनों टर्म में हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस 15y, इसका मल्टीपल करेंगे सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म में 5x में, प्लस 15y का मल्टीपल करेंगे माइनस 4y में। तो कितना आ गया, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, x इंटू एक्स, तो x की पावर 1 और पावर 1 ये, तो 1 + 1 2, तो x स्क्वायर हो गया। प्लस 7 का माइनस 4 में, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 4 जा 28, और x का y में मल्टीपल करेंगे तो ये xy आ जाएगा। प्लस 15 का 5 में, कांस्टेंट का कांस्टेंट में, 15 5 जा 75, और y का x में करेंगे तो xy, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और 15 4 जा 60, और y इंटू वाई, यहाँ पावर 1 ये पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, तो y रेज टू द पावर 2 या y स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। तो ये लास्ट में आंसर आ गया आपका 35x स्क्वायर, ये xy ये xy।
तो 75 में से हमें 28 सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस में आएगा। 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 2 गया 47, तो 47xy आ गया प्लस का और माइनस 65 स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया आपका 8th पार्ट का। पूरा स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है, क्वेश्चन पूरा है ना। नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट, एंड द 9th पार्ट इज 2a minus 3b into 3a plus 4b। छोटा सवाल है, 2a का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a into 3a, अब प्लस 2a का होगा 4b में, तो 2a into 4b ये हो गया दोनों टर्म में। अब सेकंड टर्म ले लो, क्या है माइनस 3b, तो माइनस 3b का मल्टीपल करेंगे 3a में, हो गया। अब माइनस 3b का करेंगे सेकंड टर्म क्या 4b में, तो 2 3 जा 6 और a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 और a इंटू बी ए बी, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 और b का में करेंगे तो ए बी, माइनस 3 का प्लस 4 में करेंगे तो माइनस 12, माइनस प्लस माइनस होता है 3 4 जा 12 और b इंटू बी स्क्वायर। क्लियर ना। तो ये कितना हो गया 6a स्क्वायर। 8ab में से 9ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के बी बचेगा और माइनस 12b स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9। नाउ लास्ट पार्ट 10 पार्ट, एंड द लास्ट 10 पार्ट 9a माइनस 7b इंटू 3a माइनस b। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है 9a, इसका इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a इंटू 3a, 9a का 3a में हो गया। अब प्लस 9a का किस में करना है माइनस b में, तो 9a इंटू माइनस b हो गया ये। अब सेकंड टर्म क्या है माइनस 7b, देख लो माइनस 7b, इसका मल्टीपल फर्स्ट टर्म में सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या 3a, तो माइनस 7b इंटू 3a। अब माइनस 7b का किस में होगा सेकंड टर्म में, और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है माइनस b, तो देखें क्या आएगा 9 3 जा 27, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस और 9a का b में करेंगे तो 9ab, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 3 7 जा 21, तो माइनस के 21 और b का a में करेंगे तो ab, माइनस माइनस प्लस 7 और b इंटू बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लो, ये दोनों लाइक है ए बी माइनस के 9ab माइनस 21ab, तो कितना हो गया माइनस 30ab और प्लस क्या 7b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 10 पार्ट का 27a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 7b स्क्वायर। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 12a कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।